ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लोगों की आदत है सामने सलाम करने की और पीठ पीछे बदनाम करने की। जी हां दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। सूर्यदेव 14 मार्च 2026 को मीन राशि में गोचर करने जा रहे हैं। तो सूर्य का यह गोचर मकर राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा? मकर राशि के जातकों के जीवन में किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए जान लेते हैं सूर्य ग्रह के बारे में, फिर उसके बाद उनके प्रभाव की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सूर्य हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं, जिससे ऊर्जा और प्रभावों में महत्वपूर्ण बदलाव होता है। सूर्य की स्थिति हमारे संपूर्ण जीव जगत को प्रभावित करती है। जब सूर्यदेव धरती के सबसे ज्यादा निकटतम स्थिति में होते हैं तो धरातल पर काफी तीव्र गर्मी का प्रभाव होता है। जैसे जैसे सूर्यदेव की स्थिति धरती से दूर होती चली जाती है, मौसम परिवर्तन को भी नियंत्रित सूर्यदेव ही करते हैं। जैसे जैसे धरातल से दूरी होगी सूर्य की, तो धरती पर मौसम ठंड का होता है, शीतलता का मौसम हो जाता है। यानी सूर्यदेव की स्थिति हमारे जीवन को निरंतर प्रभावित करती है, जैसा कि आप दिन रात के माध्यम से देख सकते हैं। और दिन रात जब शुरुआत होती है, सूर्योदय होता है, उस समय अवधि में आपके मन में पॉजिटिव ऊर्जा का भी संचार होता है। एक अलग प्रकार का एक्साइटमेंट, एक अलग प्रकार का जुनून आता है। जैसे जैसे दिन ढलता है, आप देखेंगे कि आपकी जो काफी ज्यादा एक्टिव ऊर्जा थी वो धीरे धीरे करके शांत होने लगती है। मन में नीरसता और थकान, ऐसी भावनाओं का प्रादुर्भाव होना प्रारंभ हो जाता है। तो मतलब सूर्यदेव का आगमन, उपस्थिति, ये सारी चीजें हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। वैसे दोस्तों, वैज्ञानिक मान्यता के अनुसार इस धरती पर सूर्य के बिना जीवन संभव ही नहीं है, क्योंकि सूर्य को ऊर्जा का मुख्य स्रोत भी माना जाता है। इसी के साथ वैदिक ज्योतिष में सूर्य को सभी नवग्रहों में राजा का दर्जा प्राप्त है। और दोस्तों, ये हमारे जीवन में आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उच्च पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, अधिकार, लीडरशिप की क्षमता के कारक माने गए हैं। वहीं दोस्तों, स्वास्थ्य में ये हमारे हृदय और हड्डियों को प्रभावित करते हैं। बुरी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, कठिन समय में उत्साह, पराक्रम और ऊर्जा को बनाए रखना भी सूर्यदेव के शुभ प्रभाव के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से इन सभी महत्वपूर्ण चीजों को प्रभावित करने वाले ग्रहों के राजा सूर्य का जब राशि परिवर्तन होगा, तो ये जानना निश्चित रूप से आवश्यक हो जाता है कि हमारे जीवन में क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे। बात करेंगे मकर राशि वाले जातकों के जीवन में कैसी स्थिति इस गोचर के फलस्वरूप निर्मित होने वाली है। उससे पहले दोस्तों, मकर राशि वाले जातकों, हम आपको बता दें, सूर्य जब भी किसी राशि में गोचर करते हैं तो उसे संक्रांति कहा जाता है। जैसे अभी मीन राशि में जा रहे हैं तो यह मीन संक्रांति होगी। और दोस्तों, एक राशि में सूर्यदेव 1 महीने तक रहते हैं, यानी एक संक्रांति 1 महीने की होती है। जैसे मीन संक्रांति की जो समयावधि है 14 मार्च से लेकर 14 अप्रैल 2026 तक रहने वाली है। तो आइए बात करते हैं आगे आने वाली इस 1 महीने की समयावधि में सूर्यदेव के कारण
मकर राशि वाले जातकों का जीवन किस प्रकार से प्रभावित होने वाला है। तो देखिए, मकर राशि वाले जातकों के लिए सूर्य आपके 8वें भाव के स्वामी हैं और सूर्य का मीन राशि में गोचर होने के कारण आपके 3रे भाव में गोचर हो रहा है। यानी मकर राशि से 3रे स्थान पर मीन राशि आएगी और यहां पर जो है तो सूर्यदेव विराजमान होकर गोचर कर रहे हैं। 3रा भाव छोटे भाई बहन, पराक्रम, आयु, गुप्त शत्रु, गला, कान का भाव होता है और स्वास्थ्य से संबंधित जुड़े हुए रोग, सुख सुविधाओं का भी भाव यह होता है। यहां पर दोस्तों अब सूर्यदेव अपना प्रभाव बनाकर चलने वाले हैं। तो सूर्य के इस गोचर के फलस्वरूप मकर राशि वाले जातकों आपके जीवन में पैतृक लाभ मिल सकता है। पिता से कुछ आर्थिक सहायता या दोस्तों जमीन जायदाद से जुड़े हुए मामलों में आपको अच्छा खासा लाभ देखने को मिलेगा या पैतृक संपत्ति की प्राप्ति आपको हो सकती है। ऐसी प्रबल संभावना इस समयावधि में आपके लिए बन रही है और बहुत सारे मकर राशि के जातकों के जीवन में यह शुभ परिणाम अवश्य देखने को मिलेंगे। वहीं इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको बता दें, अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ते हुए आप नजर आने वाले हैं। इस दौरान आप खुद की काबिलियत, खुद की मेहनत से ही समाज में एक नाम सम्मान और बेहतरीन प्रतिष्ठा अर्जित करते हुए नजर आएंगे। हालांकि दोस्तों पिछले समयावधि में कहीं ना कहीं ग्रहों का कुछ इस प्रकार से आपके लिए प्रभाव चल रहा था कि एक संघर्षपूर्ण स्थिति पूरे पारिवारिक जीवन में आपके एक अलग प्रकार की चुनौती चल रही थी। वहीं इसके साथ साथ मानसिक तनाव के साथ साथ आर्थिक मामलों में भी आपको कमजोरी का सामना पिछले समयावधि में करना पड़ रहा था। लेकिन दोस्तों अब धीरे धीरे करके सभी प्रकार की स्थितियों में आप संतुलन प्राप्त करते हुए, जैसा कि हमने कहा, मेहनत के दम पर आप आगे निकलते हुए नजर आएंगे। वहीं इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको बता दें, अपनों का सहयोग मिलेगा, आपके पराक्रम और उत्साह में वृद्धि होने वाली है। आपकी महत्वाकांक्षाएं इस समयावधि में जरूर उभर कर बाहर निकलेंगी। आप नई एक्टिविटीज को सीखने या नई चीजों को करने में काफी ज्यादा रुचि ले सकते हैं। नौकर चाकर का आपको सुख इस समयावधि में मिल सकता है। जीवन की तमाम जो उलझनें चल रही हैं, जो कठिनाइयां चल रही हैं दोस्तों, अब वह समाप्त होती हुई नजर आएंगे। कहते हैं कि जहां सूर्य का प्रभाव बनता है वहां फिर किसी भी प्रकार का अंधेरा नहीं रह जाता। कुछ इसी प्रकार की स्थितियां आपके जीवन में निर्मित होंगी। धैर्य से आपको इस समयावधि में जरूर काम लेना होगा, लेकिन साहस और उत्साह के बल पर आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए प्रतिभाशाली स्थितियों का निर्माण करते हुए नजर आएंगे। मकर राशि वाले जातकों, यदि हम आपके करियर के मामले में बात करें तो इस समयावधि में नौकरी को लेकर काफी अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। नई नौकरी का आपको अवसर इस समयावधि में जरूर मिल सकता है। इस समयावधि में यदि आप मकर राशि के जातक हैं और नौकरी में बदलाव करने का विचार कर रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए लाभकारी स्थितियां बनेंगी। आपको मनचाही नौकरी मिलने की संभावना बन रही है। वहीं इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको बता दें, कामकाज के सिलसिले से नौकरी पेशा जातकों को यात्रा भी इस दौरान करनी पड़ सकती है और इससे आपके जीवन में तरक्की के भी प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं। वहीं जो लोग सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं दोस्तों, आपको थोड़ा संभल कर चलने की सलाह दी जाती है। अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाए रखें और निरंतर अगर आप प्रयास करेंगे तो आप अपने जीवन में अनुकूल और शुभ स्थितियों का निर्माण अवश्य करने वाले हैं। वहीं इसके साथ सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। वहीं यदि आपके बिजनेस और व्यापार की बात करी जाए तो मकर राशि वाले जातकों व्यापारिक जीवन में आपके लिए काफी अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। व्यापारिक जीवन में सफलता मिलेगी, लेकिन बिजनेस के क्षेत्र में आपको सही रणनीति बनाकर चलने की आवश्यकता भी
रहने वाली है। यदि आप अपने जीवन में अच्छी कमाई करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपको एक अच्छी योजना अपने व्यापारिक जीवन में बनाकर चलना चाहिए और आप क्या करने जा रहे हैं इसकी खबर दूसरों को नहीं लगनी चाहिए, अन्यथा आपकी बनाई गई योजना का लाभ कोई दूसरा उठाता हुआ नजर आएगा। इसलिए अपने रहस्य, अपने सीक्रेट्स गोपनीय रखें, व्यापारिक जीवन में अच्छी सफलता अर्जित करेंगे, मुनाफे के योग अवश्य दिखाई देंगे। आर्थिक रूप से बात करी जाए तो दोस्तों इस समय अवधि में मकर राशि वाले जातकों को धन कमाने के अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। एक नहीं बल्कि अन्य माध्यमों से भी आप धनार्जन करते हुए नजर आने वाले हैं इस समय अवधि में। अगर आप अपने मुख्य कार्य के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी जरूर रुचि लेंगे, जिससे आपके आमदनी में वृद्धि अवश्य होती हुई नजर आएगी। बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी, पुराने कर्जों को चुका पाने में आप सफल होंगे और आपके लिए यह समय बेहद अनुकूल और शुभ साबित होगा आर्थिक मामले के दृष्टिकोण से। वही दोस्तों, यदि आप मकर राशि के जातक हैं और राजनीतिक फील्ड से संबंध रखते हैं तो दोस्तों, या फिर अगर आप सामाजिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होते हैं, या फिर दोस्तों आपका कार्य बहुत लोगों से जुड़ा हुआ है, यानी जैसे कह सकते हैं कोई संस्था है, स्कूल हो सकती है, या आपका कोई एनजीओ आदि हो सकता है, या सामाजिक प्रेरणा का अगर आपका कार्य है, या फिर अगर आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जिसमें लोगों की आवश्यकता पड़ती है, अगर आप फील्ड से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए इस समयावधि में अवश्य अच्छी तरक्की के योग देखने को मिलेंगे। आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, आपकी बातों की गरिमा समाज में काफी ज्यादा बढ़ने वाली है, जिसके कारण आपके मान सम्मान में निश्चित रूप से वृद्धि होती हुई नजर आएगी। वहीं इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको बता दें, यदि हम आपके निजी जीवन की बात करें, चाहे आपका लव लाइफ हो या मैरिज लाइफ हो, आपके जीवन में खुशियां देखने को मिलेंगी, रिश्तों में मधुरता बनी रहने वाली है, जीवन साथी के साथ आपका तालमेल काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। पिछले समयावधि के विवादों से आप छुटकारा प्राप्त करते हुए पार्टनरशिप में आप अनुकूल और शुभ स्थितियों का निर्माण करने वाले हैं। वहीं इसके साथ साथ रिश्तों में श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। प्रेम जीवन की बात करें तो मकर राशि वाले जातकों लव लाइफ के मामले में आपके लिए थोड़ा सा सजग रहना, ध्यान देने की भी आवश्यकता रहेगी। ज्यादातर आप जो है तो अपनी भावनाओं को अंदर ही अंदर दबा कर रखते हैं, खुलकर शेयर नहीं कर पाते, जिस वजह से रिश्तों में बार बार खटास की स्थिति बन जाती है, रिश्तों में एक अपनापन और लगाव की भावना में बढ़ोतरी नहीं हो पाती। तो अपनी भावनाओं को खुलकर शेयर करें तो आपके प्रेम जीवन में खुशियां देखने को मिलेंगी, प्यार और लगाव में बढ़ोतरी होगी, पार्टनर का आपको अच्छा सहयोग देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम आपके स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो मकर राशि वाले जातकों सेहत के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। इस दौरान आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होगी, स्वास्थ्य के मामले में सुधार होगा, पिछले समयावधि से चली आ रही बीमारियों से आपको छुटकारा जरूर देखने को मिलेगा। कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, वाहन आदि चलाते समय विशेष सतर्क रहें, अत्यधिक एक्साइटमेंट में आपको आने से बचना चाहिए, शराब, मांस और नकारात्मक प्रभाव बनाने वाले तामसिक गुणों से भरपूर भोज्य पदार्थों का सेवन ना करें, तो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ स्थितियां निर्मित होंगी। तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। कुछ ऐसे ही परिणाम आपको इस समयावधि में सूर्य गोचर के प्रभाव से देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए समय अच्छा रहेगा और सूर्य का यह गोचर भी आपके लिए बेहतर अच्छा प्रभाव देने वाला साबित होगा। अब आपके लिए धार्मिक उपायों की बात करें तो मां काली की आराधना करना आपके लिए अच्छा है। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ आप जरूर करें। वहीं इसके साथ यदि आप गुड़ चने का भोग लगाकर प्रसाद के रूप में वितरण करते हैं तो यह आपके जीवन में अच्छी खासी तरक्की और बरकत प्रदान करेगा। वहीं इसके साथ साथ सूर्योदय की समयावधि में जल्दी उठ जाएं। पिता या पिता तुल्य लोगों की सलाह आप जरूर लें, परंतु उसे अपने बुद्धि और विवेक की कसौटी पर परख कर जांच लें क्या यह सही है या नहीं। इस प्रकार की चीजों का निर्माण करते हुए, अपने मनोभाव का निर्माण करते हुए बेहतर डिसीजन लें, आपके लिए लाभकारी स्थितियां बनेंगी। वहीं इसके साथ साथ दोस्तों
गौ माता को हरा चारा खिलाना आपके लिए बेहतर रहने वाला है, शुभ रहने वाला है। माता का आशीर्वाद लेने से आपकी मानसिक अवस्था अच्छी रहेगी। कुछ समयावधि तक अपने माता जी के साथ जो है तो आपको बातचीत करनी चाहिए, अपनी भावनाओं को शेयर करना चाहिए, उनसे जो है तो उनकी बातों का अनुसरण करना चाहिए। तो आपके जीवन में मकर राशि वाले जातकों को अच्छी बरकत और तरक्की प्राप्त होगी। खुशियों की स्थिति का निर्माण आपके जीवन में अवश्य होगा। तो ये उपाय जरूर करिएगा। छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन इनका प्रभाव आपके जीवन में काफी सकारात्मक और बेहतर पड़ता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ करिएगा। अब हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल से जुड़ने के लिए, हमें अपना प्यार और स्नेह प्रदान करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि आप नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लेंगे तो आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।